सो लेट्स स्टार्ट। आज देखते हैं कि क्या हमारा व्यू और क्या एनालिसिस होने वाली है। तो अगर M6 से देखो तो M6 में एक गैप खुला था, ठीक है, जो कि मार्केट आई थी कहीं ना कहीं फिल करने। वो आधा ही फिल हुआ एंड ये आधा गैप रह गया, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो M6 का गैप पेंडिंग है। मैं देख रहा था कि मैंने कहा यार M6 का गैप तो पूरा का पूरा खाली हो रखा है। तो बस हम एक देखने के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं कि हाँ, M6 में बॉटम में एक ये मॉर्निंग में गैप अप हुआ था, मार्केट डाउन आई थी, गैप पूरा फिल नहीं किया, थोड़ा बहुत फिल किया है एंड देन मार्केट वाज गिविंग अ कंटिन्यूएशन हायर। हाँ शायद से हो सकता है, अदरवाइज मार्केट के ऊपर डिपेंड है, बहुत बार गैप छोड़ देती है। तो मत मोस्टली 99% तो फिल करती है, कभी कभी 1% चांस होता है नहीं कर पाती। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेयर मूव दिया था, सेलर्स को इनवाइट किया था, जैसे हम हर बार देखते हैं कि आफ्टर एनएफपी में मंडे की कैंडल बेरिश होती है और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन मार देती है। हम लोगों ने प्रीवियस जितना भी बैक टेस्ट कर रखा है तो उसमें यही देखा है कि एक डे की कैंडल बेयर, फिर अगला पूरा बुल मोमेंटम, क्योंकि वो जो बेयर कैंडल होती है वो रिट्रेसमेंट करती है। तो यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट अच्छी खासी करी है एंड देन मार्केट वाज गिविंग अ कंटिन्यूएशन। तो M6 में भी ठीक है, स्ट्रक्चर सही दिख रहा है कि भाई बाइंग हो सकती है। बची हुई बात अगर सिल्वर को देखें तो यार सिल्वर बहुत अच्छा प्राइस एक्शन भी शो कर रहा है। लाइक सिल्वर को अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दिया था और उस नॉन स्टॉप बुल मूव की एक अच्छी खासी फिर रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं कि भाई मार्केट ने करी है, जो कि टैप करी है 50% फिर रिट्रेसमेंट। कल डिस्कस भी किया था कि अगर 50% फिर रिट्रेसमेंट टैप करेगा, बगल में अनवांटेड कैंडल जो मार्केट को एज अ सपोर्ट सपोर्ट नॉर्मली चीजें प्रोवाइड करेगी एंड इनफैक्ट मार्केट ने उस लेवल को एज अ सपोर्ट भी टैप किया था एंड देन वी विल स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जैसे डिस्कस किया था कि बता देना नहीं भी क्या होगा तो आप लोग मुझे अपडेट कर देना कि भैया ये बात नहीं बोली थी। तो जैसे ये जो जोन है ये मार्केट का नेकलाइन टाइप का जोन है, पूरा का पूरा ये जोन। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस चेक किया, गिरी, अगेन रेजिस्टेंस चेक किया, गिरी, अगेन रेजिस्टेंस, गिरी, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर इसी जोन को मार्केट ने अगेन यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। अब इसको सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट अब एक बाइंग शो कर रही है, जो कि हमें दिख भी रहेगी। हाँ भाई मार्केट अच्छा खासा बाइंग शो कर रही है क्योंकि मार्केट ने इस जोन को सपोर्ट टैप किया था। अब ठीक है, मार्केट अबव से हाई लो 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 एंड अगेन मे बी वी कैन कंसिडर इट एज अ लो, क्योंकि अभी तक के लिए तो लो ही है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, लाइक फर्स्ट ये पैटर्न है, फर्स्ट फर्स्ट ये पैटर्न है, सेकंड ये पैटर्न है। अब इन दोनों पैटर्न में से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको देखते हो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर, फिर आप इसको देखते हो हेड एंड शोल्डर, अभी हेड एंड शोल्डर मेजर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर बन रहा है और ये जो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर है वो मेजर सपोर्ट से बनकर हो रहा है। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि भाई मार्केट किस चीज को प्रायोरिटी देगी, क्योंकि ये बहुत टफ चीज है। क्योंकि भाई ये भी फेक नहीं है और ये भी फेक नहीं है। बची बात कभी कभी ऐसा होता है कि हम बॉटम वाली चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, अपर वाली चीज को प्रायोरिटी देते हैं एज अ फेव रिट्रेसमेंट। हम देखते हैं ना कि हाई टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट थी उसके हिसाब से हो गया, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट थी, बट ये जो रिट्रेसमेंट है, जो ये पैटर्न है, ये हायर टाइम फ्रेम का है बड़ा वाला। और जो ये स्ट्रक्चर बना है ये भी हायर टाइम फ्रेम का हायर लो के हिसाब से बना है, ठीक है। तो ये भी मार्केट में दम रखता है क्योंकि ये अनवांटेड कैंडल वाले जोन से रिजेक्शन है, तो मतलब मेजर रेजिस्टेंस है। अनवांटेड कैंडल वो भी कौन से टाइम फ्रेम की, वीकली, वीकली या डेली की थी अनवांटेड गोल्ड में, तो वहां का अनवांटेड, तो भाई वो मेजर रेजिस्टेंस है, ये मेजर सपोर्ट है, तो दोनों मेजर लेवल रख रहे हैं अपने पे ना। अब यहाँ पे अगर आप लोग आओगे और ये जो जोन है आप इसकी नेकलाइन देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी इन प्रेजेंट इसकी नेकलाइन को टैप कर, ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हो रहा है अभी के। क्या पता मार्केट फर्दर डाउन जाए, फिर रिट्रेसमेंट भी हुई है, सब चीज हुई है, यहाँ से बुल मूव आया, ये रिट्रेसमेंट हुई है, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे रिवर्सल बना है और जो ये हाई एंड लो था उसका रिवर्सल यहाँ पे बना है। तो दोनों के बाद अपने अपने रिवर्सल तो है, मतलब इसका एक ये रिवर्सल है जिसकी नेकलाइन टैप हुई है, एक ये रिवर्सल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है, ये ईएमए को रिस्पेक्ट कर रही है भी एज अ रेजिस्टेंस अब इन प्रेजेंट, ठीक है। अब जिन लोगों की देखो बॉटम से एंट्री कोई दिक्कत नहीं है, अब जो लोग अभी हैं मार्केट में रुके हुए अब वो देख लो कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपके लिए ईएमए हो गया, तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, ईएमए ऊपर है, No, मतलब no, no.
ठीक है, तो ये मार्केट अभी ईएमए को टैप करिए जो कि एज अ रेजिस्टेंस सेक्टर है। अब यहाँ पे एमसीएक्स का गैप बॉटम में पेंडिंग, वो भी याद रखना। बाकी ठीक है, जिस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है वो बाइंग तो शो कर रहा है, क्योंकि अच्छा खासा जब नीचे आई थी तो एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट कहेंगे इसको, एंड देन मार्केट वाज गिविंग अ फुल मूव। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मार्केट इस जोन को टैप करते ही अबव का रेंज कवर अप करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। और हम लोगों को शायद से जब सीपीआई होगी, सीपीआई के टाइम पे यहाँ पे एंट्री रिट्रेसमेंट में मिल जाए। ये मैं समझ सकता हूँ कि सीपीआई के दिन हमें रिट्रेसमेंट मिले, एंड रिट्रेसमेंट के बाद फिर अगेन मार्केट कंटिन्यूशन दे, क्योंकि यही एक फंडा हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। अदरवाइज जब तक मार्केट इस ईएमए का ब्रेकआउट नहीं दे पा रही, जब तक जो लोग यहाँ बाय करना चाहते हैं उनके लिए जोन नहीं है। क्योंकि 80 से उठकर आई है, 2900 पहुंच गई है। 2900 के टाइम पे वो एक प्राइस सस्ता नहीं है। समझ गए ना, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि कल प्राइस क्या मिल रहा था, 2910 में मिल रहा था, तो हमें पता है लॉजिकल प्राइस ये है नहीं, प्राइस मिलेगा बॉटम में। और जो मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि आप लोग ट्रेडिंग में मतलब आफ्टर एनएफपी सेटअप ना भी लो ना, सेकेंड वीक में चुपचाप बैठकर हर दिन के $100 निकाल, 100 पिप निकाल सकते हो आराम से। हर दिन के 100 पिप निकाल सकते हो, 5 दिन में 500 पिप निकाल सकते हो। अगर बात ऐसी भी करी जाए कि भाई नहीं करी जा रही होगी स्विंग सेटअप, मूवमेंट तो दिख रहा है। मैं 100 तो बहुत कम बोल रहा हूँ, तुम 200 पिप भी कैच कर लोगे ना, अरे आराम से। 5 के 5 दिन में 1000 पिप निकालो। अरे कल ही 500 मिल गए, 50-50 ही पकड़ा तो इतनी मिल रही है। तो देख थोड़ा सा सही है। नहीं पकड़ा था। अभी क्लास शुरू हो गई। हाँ जी, तो देखो क्या चीज है ना, तो वैसे भी अगर आप लोग करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैंने अभी जब मैं सुन रहा हूँ समझ रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज दिख रही है कि बहुत सारे लोगों के लिए इतना होल्ड करना परफेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो जब तक अब जब तक मैं वो चीज कर रहा था तो मेरे तक ठीक थी। जब मैं औरत को वो चीज बता रहा हूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसका सोल्यूशन मेरे को यही दिख रहा है कि अगर वो बंदा हर न्यूयॉर्क सेशन में बैठकर भी ट्रेड करेगा तो भी इस हफ्ते की 500 कैच कर लेगा। एक ट्रेड में ना करके हर दिन 100 पे कैच करना भी बुरा नहीं है, ठीक है ना। अब वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड है, वो मैं बता सकता हूँ। डन। अब यहाँ पे मार्केट रेसिंग चेक कर रही है, अबव से फॉल है, नेकलाइन मान सकते हैं इसको कि भाई मार्केट ने नेकलाइन को टैप किया, एंड जस्ट 50 के अराउंड, एंड थोड़ा सा ऊपर में 61 है, तो कहीं ना कहीं 50 एंड 61% फेवरेटिज्म के जोन में मार्केट है। विल स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि मार्केट कर क्या रही है, क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। देखो 1 आवर टाइम भाई फ्रेम। हेलो भाई। हाँ जी मुकेश। सॉरी भाई, एक बार नेकलाइन ब्रीफ कर दो प्लीज। ब्रीफली बता दो बस नेकलाइन क्या है। मुकेश चौहान। जो मैंने अच्छा अच्छा अच्छा, डन 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 डन। ठीक है, तो नेकलाइन का जैसे मैं ये कह रहा था कि 4 आवर टाइम फ्रेम में जब हम लोग मार्केट को अभी देख रहे थे, ठीक है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट करके रही है, जैसे जिस टाइप से मार्केट ने हायर हाई हायर हाई हायर हाई क्रिएट करते करते मार्केट ने एक बुल मोमेंटम दिया। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से एक बुल मोमेंटम दिया, रिट्रेसमेंट करा, ये बुल मोमेंटम दिया, रिट्रेसमेंट करा। अब अगर यहाँ पे मार्केट बुल मूव मार्केट ने दिया, बट इस टाइम पे मार्केट ऊपर नहीं जा पाती, यहीं पे घूमती, यहीं पे उठती, यहीं पे घूमती, यहीं पे उठती, यहीं पे घूमती, तो ये जोन क्या बन चुका होता, मेजर सपोर्ट। मेजर सपोर्ट बन चुका होता ना। और अगर उस मेजर हाँ जी। सपोर्ट को ब्रेकआउट होता तो इन फ्यूचर अगर मार्केट कभी आती तो ये जोन रेजिस्टेंस चेक करता ही नहीं करता, करता। तो कहीं ना हाँ जी। कहीं टेक्निकल वर्ड में बोले तो इसको हम नेकलाइन बोलते थे। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे हुई, मार्केट ने बुल मूव दिया, डाउन आई, 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 डाउन आकर मार्केट कर क्या रही है, इसको नेकलाइन तो टैप कर रही है, मतलब है तो ये रेजिस्टेंस। पहले ओके भाई, ओके। सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, तो हम उसको टेक्निकल वर्ड में नेकलाइन भी कह देते हैं। डन। अब आप यहाँ पे डन भाई। वन थैंक आवर यू। टाइम फ्रेम में आओगे, अगर हम लोग इस चीज को एडजस्ट करें या जो भी चीजें देखी, तो आप लोग अगर इसको एडजस्टमेंट भी करते हो और एडजस्टमेंट के तौर पे देखते हो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट फेक ब्रेकआउट रीटेस्ट रीटेस्ट, सपोर्ट लिया था क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, क्लोज इसके अबव में हुई थी, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, अगेन गिरी, लो के बाद हाई हाई, एंड मार्केट कहीं ना कहीं मे बी इस जोन पर अगर टैप करती तो 61% फिर रिट्रेसमेंट हो जाएगा। याद रखना 61% रिट्रेसमेंट हो जाएगा, and क्या पता मार्केट एक फर्दर बेरिशनेस शो कर दे। और 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप लोग आओगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है, ऊपर जाने के बाद अगर क्लोजिंग ऊपर ही दे देती है, समझना ये इंपॉर्टेंट है,
अगर क्लोजिंग ऊपर ही दे देती है तो 61 भी ब्रेक हो गया, 4 आवर की ईएमए भी ब्रेक हो गई, नेकलाइन जो था वो भी ब्रेक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट के पास, आपके पास क्लीन रेंज है। क्लीन रेंज कब है? जब मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट कर दे। क्योंकि देखो कभी भी मार्केट में लाइन ड्रॉ करते हो, हमने इससे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करी थी? इससे पहले मैंने लाइन ड्रॉ करी थी 4 आवर में, ये लाइन ड्रॉ करी थी। हाँ, 4 आवर में ये लाइन ड्रॉ करी थी ना। अब यहाँ पे मैंने ऊपर बना दी थी लाइन। तो एट द एंड कभी भी ये मत सोचा करो भैया ये एक पतली सी लाइन ही है क्या, मार्केट की सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है क्या? मार्केट के पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो एक जोन होता है। हमेशा याद रखना है, एक जोन होता है। वो तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाकर थोड़ा एक एक्यूरेट चीज फाइंड आउट कर लेते हैं, बट एक्चुअल में ये एक जोन होता है, जिस जोन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। डन। तो ये आपको समझ आ गया कि हाँ मार्केट का ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मार्केट अभी रेजिस्टेंस सेट कर रही है। ठीक है। हाँ, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्लोजिंग मैटर करती है। ठीक है, बॉटम से कोई डाउट नहीं है, जिस टाइप से मार्केट उठ रही है, लो लो हाई का स्विच होना स्टार्ट हो गया, ईएमए के ऊपर आना मार्केट स्टार्ट हो गई है। ठीक है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आओगे तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम मार्केट कर क्या रही है? स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, और वो भी मेजर सपोर्ट से कर रही है। हायर टाइम फ्रेम का 50% रिट्रेसमेंट था, हायर टाइम फ्रेम की ईएमए थी, तो सारी चीजें ऑन पॉइंट थी। मार्केट ने बुल मूव दिया, रिट्रेसमेंट करी, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करी, अगेन मार्केट ने एक बुल मूव दिया। ठीक है। अब इस बुल मूव देने के बाद यही जोन बचा हुआ है मार्केट का, अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेती है तो मुझे लगता है कि जिस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है वो बाइंग के लिए पूरा एरिया खाली है। और जो ये छोटा सा स्ट्रक्चर होगा ना, क्या पता वो इस पूरे के पूरे पैटर्न को ब्रेकआउट करके अबव की रैली दे दूं। बट फिर भी मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि 50 तक का टीपी रख लो तो ज्यादा बेटर है। 600-700 पे हो जाएंगे तो उतना भी काफी है। बट अभी के लिए जो स्मार्ट प्ले करना चाहते हैं भाई, वो 4 आवर की क्लोजिंग का वेट करो, क्योंकि 2:30 में 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग है, और वही 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग आपको बहुत सारी चीजें बताती है कि ईएमए के ऊपर क्लोज होती है या ईएमए के नीचे क्लोज होती है, क्योंकि सारा गेम इस कैंडल के ऊपर है। अगर ये ईएमए के नीचे क्लोज जाती है तो एक फियर दे देगी अगेन की मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रही, रेजिस्टेंस में बन गई डॉजी। समझ पा रहे हो? डॉजी बनेगी, क्या पता वो दोबारा से रिट्रेसमेंट करने चले जाए। हो सकता है ना? ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हर एक टाइम फ्रेम में मार्केट लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाती है। अगर उसको उठना होता है, देखो क्या मार्केट ने यहाँ पे बुल मूव देकर ये हाई बनाया, ये लो एंड ये हाई। क्या मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम में आओगे तो क्या लो, क्योंकि अबव से लो था, यहाँ पे लो था, यहाँ पे लो था, फिर क्या हाई बनाया। ठीक है। आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आओगे, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे ये लो है, ये लो है, ये लो है, अब ये क्या बना? हाई बना। ठीक है। 1 आवर में आओगे, 1 आवर में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने करा क्या? ये लो था, ये लो था, ये हाई बना। देखो अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो हर एक टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता रहता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर बड़ी मूवमेंट देनी है तो भाई क्योंकि बड़ी मूवमेंट देनी है तो बड़ा टाइम फ्रेम दे पाएगा, बड़ा टाइम फ्रेम को अगर बड़ी मूवमेंट देनी है तो बड़े टाइम फ्रेम को स्ट्रक्चर भी फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब ये भी एक रिट्रेसमेंट देगा। अब जरूरी नहीं है यहीं से दे, क्या पता जो ये रिट्रेसमेंट है वो बुल मूव के बाद यहाँ पे मिले। समझ पा रहे हो? यहाँ का बुल मूव आ जाए उसके बाद रिट्रेसमेंट मिले, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि भाई मार्केट यहीं से आपको रिट्रेसमेंट दे दे, यहाँ पे नीचे आ जाए ना। अगर क्या पता ब्रेकआउट दे दे फिर रिट्रेस करे, फिर क्या पता बुल मूव दे दे, तो वो चीज भी तो हो सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दे देना। ये तो सिल्वर को हम लोगों ने देख लिया, अब जरा गोल्ड को देख लेते हैं। ठीक है, गोल्ड में क्या चल रहा है? हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी और जो क्वेश्चन था कि मे बी मार्केट वीकली के ओपनिंग क्लोजिंग जोन के पास तक पहुंच सकती है, काइंड ऑफ पहुंची भी थी। समझ पा रहे हो? 80 और 70 में 19-20 का फर्क था, 80 और 73 में 19-17 का फर्क, और 17-20 का फर्क मान लेते हैं। ठीक है भाई, इतना ही फर्क था, और ये हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि मार्केट इतना डाउन आ सकते हैं और यही जोन से मार्केट उठ सकती है। बची बात, अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो मार्केट ने ईएमए भी टैप करी थी। डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अपना स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही थी, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे थे, डबल बॉटम। इतनी बेरिश होती तो ईएमए ब्रेक कर देती। ठीक है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट लग तो रहे। डन। और 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट बस यहाँ पे एक ही चीज है, जैसे सिल्वर में हो रहा है कि ईएमए, क्योंकि जब तक ईएमए ब्रेक नहीं हो पाएगी हमें थोड़ी सी श्योरिटी कम रहेगी। जो लोग यहाँ बाय करने की सोच रहे हैं, क्योंकि टॉप का प्राइस है ना, ये प्राइस टॉप का है, ये बॉटम का प्राइस तो है नहीं, ये टॉप का प्राइस है। और यहाँ पे मार्केट ईएमए को ब्रेक नहीं कर पा रही, अगर ईएमए को ब्रेक नहीं कर पा रही मार्केट, तो मार्केट क्या करेगी?
क्योंकि जिस टाइप से अगर आप लोग देखोगे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट का, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है इसने बाइंग शू करी बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करा। क्योंकि हर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट रिवर्स करती है तो इसका भी एक लो बनता है, सॉरी हाई बनता है। क्या पता यहां से ना बने, यहां जाए फिर बन जाए, समझे नहीं समझे, है ना, यहां बन जाए, यहां चली जाए फिर बन जाए, मतलब कुछ तो एक रिट्रेसमेंट तो मार्केट मांगेगी मांगेगी। और अगर आप इसको लाइन चार्ट के तौर पे देखोगे, जस्ट अपनी आंखों को समझाने के लिए, तो आपकी आंखें भी यहाँ पे यही बोलेंगी लाइन चार्ट, कि यहाँ पे हाई हाई लो 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 लो, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे मार्केट को जैसे ये था, गिर रही थी, यहाँ पे एक अपना लेवल क्रिएट किया, यहाँ गिरी थी, यहाँ एक लेवल क्रिएट करा। मैं ज्यादा दूर टाइम फ्रेम में नहीं जाऊंगा, यहाँ था यहाँ बनाया, समझ पा रहे हो, ये थी, करा इसने ईएमए के साथ, ठीक है, ये देखो करती है इस टाइम फ्रेम में ना, ये देखो मार्केट करती है। मतलब अगर आप पास्ट की इसकी डेटा देख लो, यहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए तैयारी करती है। ऐसा नहीं होता यहाँ पे गिरा, उठी, फिर अगेन डाउन आई, समझे नहीं समझे। तो मतलब मार्केट को उठने के लिए चाहिए एक जोन लेवल चाहिए, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ना वो चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडम हवा में नहीं उड़ती मार्केट, समझे नहीं समझे। तो यस थोड़ा भाई। समझ आ रहा है सबको, ये नहीं आ रहा। यस भाई। जी जी भाई। भैया। हाँ सारी की भाई। सारी सारी की जी सारी भैया। है हाँ वो भैया। ईएमए के ऊपर डिपेंड है। ईएमए कैसे एक्ट करती है, ठीक है, ईएमए कैसे एक्ट करती है, ईएमए का ब्रेकआउट होता ही नहीं होता। क्योंकि देखो जो लोग का बॉटम से बाइंग है भाई उनके लिए तो बढ़िया है, जो लोग यहाँ से बाइंग करने की सोच रहे हैं भाई हाथ जोड़ लो, अभी मार्केट को बस देखो। क्योंकि अगर मान लो ईएमए एक पल को ब्रेकआउट हो जाती है, फिर इसका क्या। जब मैंने हमेशा एक चीज बताई है कि अगर एक रेजिस्टेंस जो सपोर्ट वाली रेजिस्टेंस है, कैंडल वाली रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस जो चलती फिरती होती है, उसको क्या कहते हैं, ईएमए। ये ईएमए मेरी, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, ये क्या है मेरा, ईएमए नहीं है। यस भाई। जी भैया। ये ग्रीन वाली जो लाइन है ना, ये वाला जो डार्क है ये ईएमए, जो ऊपर वाली है वो नॉर्मल रेजिस्टेंस है। इन केस मेरी मार्केट ईएमए को ब्रेकआउट कर देती है, मतलब एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है। अब अगर मैं, कि अगर मार्केट के पास दो रेजिस्टेंस होती है, देखो ईएमए चलती फिरती सपोर्ट रेजिस्टेंस, नॉर्मल रेजिस्टेंस अपनी जगह पे ही रहती है। अगर मार्केट ईएमए इस वाली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देती है, अगर मार्केट इस ईएमए का ब्रेकआउट दे देती है बट उसने इसका तो नहीं दिया, तो भाई आप यहां से अगर ब्रेकआउट के बाद टीपी रखोगे तो यहां का तो नहीं रखोगे, समझ रहे हो। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप इसका भी चाहोगे, तभी तो आपकी रेंज बिल्कुल क्लीन होगी। जब तक के लिए तो आपके पास रेंज नहीं है क्लीन। तो हमेशा याद रखना, जब कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में 19-20 का फर्क होता है तो भाई समझ जाना, हम क्या हो गए? समझ गए नहीं समझे। अब यहाँ पे जो बंदा सेल कर रहा है, अब जो बंदा तो मिलेगी, अब नहीं, अगर ये ब्रेकआउट हो गया, देखो ईएमए ब्रेक हुआ, ये मेजर लेवल था ये भी ब्रेक हो गया, नेकलाइन था वो भी ब्रेक हो गई, कितनी सारी चीजें ब्रेक हुई है, फिर तो भाई फटना फटे, फिर तो फिर बेवकूफी है फिर तो मार्केट की। मार्केट ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझना कि भाई अगर मार्केट जिस टाइप से बुलिश मोमेंटम दे रही है, समझना बुलिश मोमेंटम जिस टाइप से दे रही है, ईएमए का ब्रेकआउट हो गया, इस जोन का ब्रेकआउट हो गया, नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, फिर तो फ्लो है ना। अदरवाइज यहाँ पे तो आप ये देख सकते हो कि भाई मार्केट का हाई हाई लो 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 लो। अब जो बंदा यहाँ पे सेल करने की सोच रहा होगा वो बोल रहा होगा भैया अब मैं रेजिस्टेंस से मैं यहाँ से सेल करूंगा, बट ईएमए भी तो रेजिस्टेंस से कर रही है। अब ईएमए और इसमें 19-20 का ही फर्क है, तो आप ईएमए से सेल करना प्रेफर करोगे, यहाँ से सेल करना प्रेफर करोगे, ईएमए से। क्यों, क्योंकि भाई आपको क्या पता कि मार्केट ऊपर तक आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि बहुत बार होता है ना, आप जिस जोन का वेट कर रहे होते हो मार्केट उससे पहले से ही घूम जाती है। अगर आप इस जोन का वेट करते रह जाओगे, मार्केट अपनी ईएमए से ही घूम गई, फिर समझ रहे हो। तो आप लोगों को इस जोन का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें और इसमें फर्क कितना है, थोड़ा बहुत फर्क है, 30-40 पिप का फर्क है। अब 30-40 पिप के चक्कर में आप अपना 100-150-200 पिप का टीपी करना छोड़ दोगे,
इतना तो स्टॉप लॉस में एडजस्ट हो जाता है। जब आप लोग महंगी खरीदारी करते हो तो दुकानदार भी तो बोलता है कि सर चलो कोई बात नहीं, 1000 2000 तो चलते हैं। लाख की शॉपिंग कर रहे हो तो 1000 2000 तो बंदा वैसे भी छोड़ देता है। तो भाई तुम्हें पता है कि यहाँ पे टेक प्रॉफिट कितना बड़ा आएगा, तो भाई तुम यहाँ पे इस 40 50 पिप के लिए लड़ोगे मार्केट से? नहीं ना। तो मार्केट में भी थोड़ा खुले दिल वाला इंसान होना चाहिए। डन। यहाँ पे आपकी 30 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली थी, स्ट्रेट अवे बेरिश मूव अगेन। कल पढ़ाया था, अगर याद होगा तो, अगर कैंडल इतनी स्ट्रांग बुल होती है तो फिर ईएमए दूर होता है तो वो अपने पास खींचती है। किस किस को याद है ये चीज? है ना? तो ये चीज आप हाँ बात, भैया, यस हाँ भैया। भैया। चीज को प्रैक्टिस करो कि जब भाई कैंडल इतनी दूर है, ईएमए उससे कैंडल और ईएमए का फर्क बहुत दूर है, तो ये समझ जाना कैंडल ने क्या शो करा, बाइंग। कैंडल ने बाइंग शो करी नहीं करी, बट ईएमए को दूर रख दिया, तो मार्केट कहीं ना कहीं ईएमए की तरफ अपने आप को खींच लेती है। ठीक है, अब ईएमए के पास खींचते समय मार्केट ने यहाँ पे अपनी रिट्रेसमेंट मार दी। अगर आप देखोगे ईएमए के पास मार्केट ने खींचा अपने आप को, और यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट करा दी 61। डन। क्लियर है नहीं है? यस भैया। जी तो भैया। हाई यस भैया। हाई 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 करके जा रही है मार्केट। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देख लो, लगी हुई है मार्केट ना। तो ये चीजें हैं। और अगर मार्केट ना फर्दर आज डाउन आती है, अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है और इस जोन को टैप करती है, तो गैप फिल हो जाएगा। याद करना। सब सुन रहे हो? M6 वाला क्या? यस भैया। ये जो चीज थी ना, इसमें और इसमें जो फर्क है वो इतना ही है। इसमें और इस वाला सेम ही है। जी भैया। जी भैया। इतना ही है ना, यही सेम फर्क है, ज्यादा नहीं है। यस और भैया। अगर वो गैप फिल करता है तो नेकलाइन टाइप होती है। हाँ। ये भी याद रखना। अगर उसने गैप फिल करा तो इसने नेकलाइन टाइप करी, ये भी चीज समझ जाना। डन। बट ये अगर आप सोच के बैठो कि भैया मैं यहाँ से सेल मार देता हूँ, क्या आपकी लोअर टाइम फ्रेम ने कोई स्ट्रक्चर फॉर्म किया? नहीं। नहीं। इन प्रेजेंट तो नहीं करा, हाँ। है ना? क्योंकि यहाँ पे आपका मेजर, अगर हम मानते हैं 15 मिनट्स को अगर हम समझे, तो मार्केट ने जिस टाइप से बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई, मार्केट ने जिस टाइप से बुल दिया, मार्केट डाउन आएगी। मार्केट लो ना, हाई ना क्रिएट करके लो क्रिएट करे, ईएमए के नीचे आने लग जाए, तब हमें पता लग जाएगा अब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, देन मार्केट कैन गिव अ बेरिश मूव। अदरवाइज हाँ। वैसे अप्रोच रखता है, उसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्ट्रक्चर रिवर्स होते हुए दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर टाइप। ठीक है ना? तो वो चीज है, कहीं ना कहीं मार्केट को फर्दर बेरिशनेस ले जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट में मैं अपना व्यू दूं तो मैं बाय नहीं करूंगा इस पॉइंट में, तो स्पेशली इस पॉइंट में मेरे को सेलिंग ही दिखेगी, क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। और कुछ बस यही सब है। भैया। मुझे मेरा व्यू है अभी के लिए। हाँ, आप लोग अब बताओ, अब भैया आप। अगर आप एक प्रॉपर लेवल देखोगे तो आप कौन सा लेवल देखोगे बाइंग के लिए आज? हम्म बाइंग के लिए देखो, आज का जो मेरा व्यू है वो ये है कि आज डेली में डॉजी बनेगी। अच्छा। ये आज मेरा व्यू जो मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो इसीलिए सेलिंग बोल रहे हो? मेरे को ये है, अगर मैं सोचूं, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ फिर इस जोन का 72। मेरे लिए पहला 72 एक जोन इंपॉर्टेंट है। 61। भैया मेरे वाला जोन क्यों रिपीट कर रहे हो भैया? मैंने कहा आशु आशु भाई के लेवल ज्यादा काम करते हैं ना, तो मैंने कहा आशु भाई के लेवल रिपीट कर देता हूँ। तो मतलब ये जोन अच्छा है, मतलब अगर देखें ना, अच्छा जोन है भैया, हाँ जी हाँ जी। स्ट्रॉन्ग बुल मूव आया तो लिक्विडिटी होगी, किसने उठाया मार्केट को, कोई तो होगा। ठीक है, नॉर्मली चीज है। अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओगे, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को ये लेवल दिख जाएगा, क्योंकि यहीं पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस पहला एक्ट किया था। इस बेरिशनेस के बाद ना पहला रेजिस्टेंस यही एक्ट हुआ था, फिर इसका जो ब्रेकआउट हुआ वो रैली बन गई थी। हाँ। तो ये जोन अभी भी पेंडिंग है। और जिस टाइप से अबव से मार्केट आ रही है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, लाइन चार्ट के साथ देख लिया करो, पता लग जाएगा। अबव से जिस टाइप से रैली आ रही है, हर बार जब जब मार्केट को रिवर्स करना है, मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया है। यहाँ लोअर हाई नहीं बना 4 आवर में, यहां बना था, यहाँ पे बने थे, हर बार बनते हैं। ठीक है, अब मान लो आप बोलोगे भाई यहाँ तो नहीं बना था, बट यहाँ तो बना।
मैंने क्या बोला कि अगर वो यहाँ पहुंच जाता है उसके बाद भी एक रिट्रेसमेंट देगा। क्या पता भाई आज में मार्केट एक बाइंग अच्छी खासी शो करती और सीपीआई में हमें मार्केट कहाँ मिले। आज अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुल मूव देती, ठीक है, और सीपीआई के दिन हमें यहाँ मिल जाए यहाँ 2908, 2960, 2910, 2906, अच्छी बाइंग तो अच्छी बाइंग है या नहीं है? क्यों? फिर आप क्या करोगे? आप बॉटम से फिब लगाओगे और बोलोगे भैया हमारी रिट्रेसमेंट हो रही है। बोलोगे नहीं बोलोगे? यही तो होगा। तो ये होएगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दे देना। बाकी क्वेश्चन था। हेलो। हाँ, बट एक चीज और देख लेना भाई, कल से बोल रहा हूँ और बार बार बोलता रहूंगा, सिल्वर गोल्ड दोनों सेम मूव कर रहे हैं, बट सिल्वर थोड़ी देर पहले मूव दे देता है। मत कल मैंने बता भी दिया था कि भाई जिस टाइप से मूव दे रहा है नीचे गिर चुका था, गोल्ड बाद में गिरा, बट फॉलो अप सेम हुआ, टैप करके उठी। आज वॉच करते रहना सिल्वर को। मैं ये कह रहा हूँ कि एकदम विश्वास मत करो। नहीं भैया, कल सेम हुआ था, मैं खुद ट्रेड में था ना। हाँ, मैं सिल्वर वही पहले बात हुआ। बोल रहा हूँ, उसको देखते रहो, सिमिलैरिटीज हैं। डन। अब जैसे मान लो ये यहाँ पे अभी बाइंग शो कर रही है, सपोर्ट को टैप करते हुए आ रही है, इस टाइम पे गोल्ड थोड़ा सा बेरिशनेस शो कर रहा है। डन। कर रहा है नहीं कर रहा? अभी यस भैया। थोड़ी देर में आपको ये भी उसकी तरह बाइंग शो करते हुए दिखेगा ऊपर। ठीक है, और सिल्वर में हमारा फोर्थ लॉ ऑफ ट्रेडिंग वो ज्यादा अच्छी काम कर रही है। हमारे कॉन्सेप्ट सिल्वर में ज्यादा काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू गोल्ड। अगर आप सिल्वर को देखोगे, सिल्वर के हिसाब से अगर हम बात करें, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट था। क्लियर है या नहीं है? यस भैया। कल के लिए भी क्या हमारे लिए यस। इम्पोर्टेंट था या नहीं था? सब सब चीज दिमाग से हटा दो। क्या कल के लिए जब मार्केट ऊपर से गिर रही थी तो हमारे पास ये एक मेजर जोन था ना? यस भैया। दोबारा से बता दो, गोल्ड में आ जाओ, कल का मेजर जोन की बात कर लेते हैं एक बार। अच्छा। सिल्वर में जो जोन था ना वो गोल्ड का ये जोन है। हम्म। इसी जोन का वेट कर रहे थे हम भी कि भाई मेजर जोन है। यस भैया। उसके पास में कितनी कंसोलिडेशन हुई है? अच्छी अच्छी कंसोलिडेशन हुई थी नहीं हुई थी? वही थी भैया। अब यही चीज सेम अगर आप सिल्वर में देखोगे, गोल्ड की कंसोलिडेशन देखो बहुत ज्यादा। और सिल्वर की कंसोलिडेशन देखो, क्लियर एंड क्रिस्टल कंसोलिडेशन और प्राइस एक्शन कहां पे था। अब सिल्वर करते हैं, ठीक है। बहुत साफ। अब ये सिल्वर का देखो, जो गोल्ड ने कंसोलिडेशन करी, जो गोल्ड का एरिया था उसने क्या गिचट बिचट कर दी, बाइंग शो कर रहा था। अगर आप सिल्वर का एरिया देखोगे, आपको ये बार बार क्या शो कर रहा है, अबव से इतना प्रेशर, ईएमए, अगेन प्रेशर, अगेन बायर्स आ रहे हैं बट वो हाई नहीं बना पा रहे, अगेन प्रेशर शो कर रहा है। मतलब ये क्लियर दिखा रहा है, ये ना बाय दिखा रहा है ना सेल दिखा रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल दिखा रहा है। क्यों? अगर बाय करने बैठोगे तो ईएमए, सेल करने बैठोगे तो सपोर्ट है। बट गोल्ड क्या कर रहा था? ऐसी कंसोलिडेशन कर रहा था, हायर हाई बना रहा है। समझे नहीं समझे? तो जोन तो दोनों सेम थे। देन यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, क्लियर, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ लो बनाया, यहाँ कितना क्रिस्टल हाई बनाया, बनाया नहीं बनाया? तो इसने जी। अगेन श्योरिटी यस दी। भैया। अब यहाँ पे ईएमए का कितना प्यारा ब्रेकआउट दे रहा है। अब अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में क्या यहां से यहां तक की रेंज क्लीन है? जी भैया। हाँ। ये ट्रेवल भी करना है। चाहे तो बिल्कुल ट्रेवल कर सकता है। अब यही बात अगर गोल्ड में देख लेते हैं, क्लियर ही नहीं होता उसका। अब जो सिल्वर की बात करी, सिल्वर में भी हमने कुछ ये जोन मार्क कर रखा है, जैसे 23 तक का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सिल्वर 23 तक चला जाएगा, मतलब सिल्वर के हिसाब से जो रेंज क्लीन थी, तो गोल्ड के हिसाब से भी तो रेंज क्लीन है। बट ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी बहुत सारे हैं बीच में। है ना। बट हमें पता है ब्रेकआउट हो जाएगा। हमें पता है कि जब इतनी लिक्विडिटी लेकर आ रहा है तो ब्रेकआउट देने बनता है उसका, इजीली ब्रेकआउट दे देगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा। इजीली ब्रेकआउट देगा ना फिर, यस जी। भैया। इजीली ब्रेकआउट दे देगा गोल्ड। डन। यस बट भैया। बट जो सिल्वर है वो आपको पहले ही बता रहा है कि रेंज बहुत क्लीन है। गोल्ड तुम्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शो करेगा बट है, लेवल में दम है। समझ पा रहे हो? ये भी है। क्रिस्टल है बट उसके लिए ये भी कह रहा है कि भाई क्लोजिंग चाहिए। इसकी भी तो क्लोजिंग चाहिए ना, मैं परफेक्ट, जब तक परफेक्ट जी। क्लोजिंग तो हम, ये तो है तो रेजिस्टेंस ही, है तो ईएमपी ही, जब तक इसका हाँ। क्लियर क्रिस्टल ब्रेकआउट नहीं होगा हम रेंज कैसे? नहीं मान सकते। अगर मान लो ये भी डॉजी बन गई, फिर क्या करेंगे? प्लस प्लस 2।
एग्री? तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान देना, और यही चीज हम लोग सेम गोल्ड में 4 आवर टाइम फ्रेम में ध्यान देंगे कि भाई 4 आवर में अभी मार्केट ईएमए को रिस्पेक्ट कर रही है यहाँ पे, बना रहा है। ठीक है। और जो ये रिस्पेक्ट कर रहा है, और जो कल का मेजर सपोर्ट था, मार्केट ने उसको यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, देख लो यहाँ पे, यही वो जोन है ना जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया था। जी भैया। इसी पे कल मार्केट ने बुल मूव दिया था, कल इसी जोन से हम लोगों ने बोला था ना मेजर सपोर्ट से उठ रही है, यहीं से सेल मारा था, यहीं से सेल मारा था ना, यस भैया। मार्केट गिरी। हम्म। लॉजिकल टीपी यही था, क्योंकि हमें पता है कि भाई रिट्रेसमेंट का किसी को नहीं पता कितना गिरेगी। तो मार्केट अच्छा कैसे गिरी, मार्केट उठी तो मार्केट ने उसी जोन को रिट्रेस किया, अगर आप लोग देखोगे। समझे नहीं जी समझे? भैया। मार्केट ने क्या इसी जोन को रिट्रेस करा ही नहीं करा, इसी जोन को टैप करा ही यस। नहीं करा? क्या यही जोन किया रेस, भैया। क्या यही यस जोन भैया। सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, अगेन सपोर्ट बन रहा है। तो अगर चाहे इसको अगर बेस बना ले मार्केट, खतरा बोलेंगे। तो ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और कल जो मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा था, जो वैभव ने हमें भेजा था एक, उसमें एक फेक ब्रेकआउट हुआ था। सबके सब व्हाट्सएप ग्रुप खोल लो, जो कल का मैसेज भेजा था मैंने, वो जरा वो चेक कर लो।